नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इस वक्त लव इंडिया न्यूज़। मेरे साथ मेरे कुछ साथी हैं, युवा साथी, जिनसे हम आज बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। तो मंकू भाई, क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में? आंदोलन के बारे में यो कहना भाई कि जी जान लगाकर अंतिम सांस तक लड़ाएंगे और 100% जीत के वापिस जाओगे। तो भाई कितना ही पहुंचना है? कितनी पहुंचने की बात न्यू है। जो हमारे पंजाब तक जो साथी आए हैं और उनके कंधे से कंधा मिला करके उनको हौसला देने के लिए यहाँ पर हर तरीके का तैयार। हाँ, यह हर तरीके जो बना हुआ है बात है। राशन बांटने में का काम हो गया, फिर जो भी हमारे साथी मतलब बांटना तो क्या है कि सेवा भाव से हम लगे हुए हैं। और जाने की तो ये है कि लगा लो आप, ये सरकार की तरफ से हमें जो निरंकारी आश्रम अलॉट हुआ, जो वहाँ पे जो ग्राउंड अलॉट हुआ है, वहाँ हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते। जितनी दिन नेशनल हाईवे जाम रहेगा उस चीज़ का बेनिफिट किसान को मिलेगा और जो एक तीनों काले कानून है ये वापस लिए जाएंगे। और जाने की प्लानिंग तो, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार तो इस टाइम झुकने को भी तैयार नहीं है। सरकार तो झुकने को तैयार है। सरकार कुछ लिमिटेड लोगों से बात करना चाहती है, एक या दो आदमियों से बुला करके, वो हम होने नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि सरकार लोगों के बीच में आए। आप सब पत्रकार साथी वहाँ पे पहुँचे और पत्रकार साथियों के साथ में सरकार बात करे, हर चीज़ लाइव दिखे, हर लोगों के बीच में बैठ के बात हो। लेकिन अगर इस टाइम नेताओं की अगर हम बात करें तो नेता जो है वो इस टाइम मीडिया के सामने भी नहीं आना चाह रहे। अगर मीडिया के सामने आते हैं तो वो सिर्फ बड़े मीडिया के सामने, जो सिर्फ उनकी जो बात रखते हैं उनको सामने लेके आते हैं। छोटे मीडिया को तो बीच में आने का कोई हक भी नहीं दे रहे। भाई मीडिया की ऐसी बात है, देखो सरकार की जो अर्थव्यवस्था जो जीडीपी है ना, वो एक्चुअली लोगों को दिखाई नहीं जा रही। जो लोगों को दिखाई जा रही वो दिखाई जा रही इमोशनल न्यूज़। लोगों को जो ओरिजिनल जो जीडीपी की बात करें वो बड़े से बड़े न्यूज़पेपरों में तो वो न्यूज़पेपर नहीं दिखाई जाते, लोगों को वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही। तो इस टाइम अगर हम हक की बात करें तो हक की बात तो सरकार ने अब तक कहीं भी नहीं कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है किसान को दबाने का एक काम करा है। लेकिन किसान जो है, देश को चलाने वाला किसान, देश को बनाने वाला किसान, नेताओं को बनाने वाला किसान भी, तो लेकिन किसानों के हक की बात क्यों नहीं हो रही? किसानों के हक की बात नहीं हो रही क्योंकि आज तक ना जितने भी आंदोलन हैं उन आंदोलनों को या तो हाईजैक कर लिया जाता है या फिर उन आंदोलनों में एक या दो आदमी को बुला करके उन आंदोलनों को बेचा या खरीदा जाता है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार लोगों के बीच में आकर के बात करे, ना ही कोई आंदोलन हाईजैक होगा, ना ही कोई बेचा जाएगा। क्योंकि जो हमारे पंजाब से जो साथी आ रहे हैं ना, वो साथी एक दिन के लिए नहीं आ रहे, 6 महीने की तो तैयारी करके आ रहे हैं। और ऊपर हरियाणा का सारा भाईचारा उनके साथ खड़ा कति कंधे से कंधा मिला करके उनको शक्ति और जो उनको ताकत देने के लिए और उनके हौसला बढ़ाने के लिए साथ खड़े हैं। तो लगातार हम जो देख रहे हैं, पहले सिर्फ जो पंजाब के साथी थे वो पहुंच रहे थे, अब हरियाणा में भी चारों तरफ से पहुंच रहे हैं। उसके बाद हमारे पास लगातार जो खबरें मिल रही हैं, आज हमने देखा कि भाई मध्य प्रदेश से भी हैं, राजस्थान से भी हैं। तो मतलब क्या कहोगे इसके बारे में? इसके बारे में कहना ये है कि जो नेशनल मीडिया है ना, वो इस चीज़ की कवरेज नहीं कर रही। जो हमारे जो नॉर्मल साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, वो इस चीज़ की कवरेज कर रहे हैं। आप जैसे साथी इसकी कवरेज कर रहे हैं। हम आपका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आप किसानों के लिए किसानों के साथ खड़े हो। तो अगर हम ये बात करें तो ये नेशनल मीडिया जो है इस टाइम लोगों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचने नहीं दे रहे। सरकार की बात जो है वो किसानों तक नहीं पहुंचने दे रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार ये चाहती है कि किसान की आवाज़ को दबाया जाए। वो चीज़ नहीं पॉसिबल। अगर यहाँ पर कोई नेता मंत्री का काम होता ना, तो यहाँ तो गरीब अच्छी पावे, सारा काम पावे और बहुत सी सुविधा पावे, रहने के लिए, खाने के लिए। हम अपने घर से ला रहे हैं, हमारे जो पंजाब तक साथी आ रहे हैं, एक एक घर में भाई साहब इकट्ठा कर करके जो उन्होंने एकता दिखाई है और जो उन्होंने इकट्ठा कर करके यहाँ पर एक दिन का राशन नहीं आ रहा, 6 महीना राशन आ रहा है। तो आज हमने एक चीज़ और देखी, जो इंदुराज बालू जो बड़ौदा से अभी इलेक्शन जीत कर आए हैं विधायक, उन्होंने अभी अगर मैं बात करूं तो चोट मेरा लग रही थी जब मैं इंटरव्यू लेने पहुंचा, तो उस बंदे ने एक बार ये भी नहीं पूछा भाई चोट कैसे लगी। तो अगर वो नेता नहीं बन का था, उसने इंटरव्यू में साफ साफ ये कहा कि भाई मैं किसान का बेटा बन का आया हूँ। किसान का बेटा अगर बन का आता तो 36 घंटे से हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, तो हमारे किसान भाइयों के साथ क्यों नहीं आए? बात 36 घंटे की नहीं है। आप एक बार उस साइड में कवरेज करवा के दिखा दो, वो आदमी जो आया था वो चल पड़ा। आप एक बार इसी टाइम कवरेज कर दो भाई साहब, वो चल पड़ा जी स्कॉर्पियो में, जो नेता बन का है वो चल पड़ा। ठीक है, ये क्या है, ये आंदोलन आज का कोना जी 15 जुलाई या फिर 15 जुलाई से धरना दे रहे हैं। हरियाणा ने भी खूब धरने दिए हैं। बाकी जो पंजाब का संघर्ष हो रहा है वो काबिले तारीफ है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ भाई दिल्ली बॉर्डर की। हाँ। दिल्ली बॉर्डर में जो है पिछले 36 घंटे से हमारे किसान भाई बैठे हैं। कल सुबह पहुंचे थे, कल सुबह से और अब तक तकरीबन 36 घंटे
36 घंटे जो है वो होने वाले हैं, 36 घंटे होने वाले हैं, 1 घंटा भी ना लाया, 36 घंटे उनको होने वाले हैं, 36 घंटे से यहाँ बैठे हैं। अगर वो किसान का बेटा होता तो क्या 36 घंटे पहले किसान भाइयों के साथ नहीं आते? बात ऐसी है, बड़ौदा हल्के में इलेक्शन होया, उसी टाइम पे एक 20 तारीख ने सब ने हरियाणा के रोड जाम करने के लिए मतलब 12 से 3 बजे तक की परमिशन मिली थी। उस टाइम पर जितने टिकटार्थी थे ना सब रोडा पर, आज एक नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? अपने लालच में थे। अरे ये जो किसान है ये अपने लालच में कोने, अपने हक के लिए हैं। और यहाँ पर वह बात है, हर तरीके से मजबूत होकर के आ रहे हैं हमारे जो पंजाब से साथी और जो किसान, और जो हरियाणा साथ दे रहा है उस चीज़ का भी वह बात है। साथ हैं बड़े भाई पंजाब के भी, और जो हरियाणा भाईचारा का जिंदाबाद रहे था रहेगा। तो इस टाइम जो देखने को मिल रहा है कि भाई हमारा पूरा भारत से जो किसान है वो चारों तरफ से उठ के खड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये असर मतलब पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पूरा असर भारत में देखने को मिल रहा है। सरकार ये चाहती है कि निरंकारी आसन में बैठा दें इनको, और निरंकारी आसन में बैठाने के बाद क्या नाम लिया रहे हैं, वहाँ पर बैठाने के बाद ये अपना बैठे रहेंगे, धरना दिए जाएंगे। वो ग्राउंड इतना बड़ा है, उधर 5 लाख आदमी 5,000 बराबर लागेंगे। अगर हम यहाँ पर रोड पर हम आज के दिन हमारी संख्या 50,000 से लाख की है, और 50,000 से लाख की संख्या भी 5 लाख के बराबर लागे है। जितने दिन नेशनल हाईवे जाम रहा होगा, सरकार के नासा में लाठे आए रह गए कती। लेकिन सरकार का कोई नेता राजनेता अब तक किसानों के बीच में नहीं पहुंचा। वो जितनी बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लुका छुपी वाली बात करते हैं, लुका छुपी वाली बात करते हैं। और वह बात है जो उन्होंने वो श्रम लौट किया वहाँ बिल्कुल नहीं जानते। अगर यहाँ से अगर नहीं ये कर आदेश वापस नहीं ले गए तो सीधा संसद घेराव करेंगे, सीधा संसद में पहुँचाएंगे। तो इस टाइम जो मेरे भाई जो बुराड़ी में बैठे हैं, जो हमारे किसान भाई वहाँ बैठे हैं, उनने क्या कहना चाहूँगा? बुराड़ी में नहीं भाई साहब, चुगरते था दिल्ली के किसान घेरे हुए हैं, चुगरती था दिल्ली के किसान दिल्ली में पहुँच रहे हैं। किस लिए? किसानों के हक के लिए। और ये कोई राजनेता नेता नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसानों के हक के लिए किसान बन करके पहुँच रहे हैं। तो क्या कहोगे, इस टाइम पूरी दिल्ली बंद कर देनी चाहिए? भाई बंद की तो ऐसा है, देखो जो एक अन्नदाता है ना, आज उसको रोडों पे आना पड़ रहा है। तो वह बात है, जो अर्थव्यवस्था है हर आदमी की, मतलब किसान के ही घर से ही जो अर्थव्यवस्था चलती है हर तरीके की, और उसी से ही जो बाजार भी चलते हैं, मंडियाँ भी चलती हैं। मंडियों में जो हमारे मजदूर साथी भी वहाँ पे पहुँचते हैं, मजदूरों की भी वहाँ से काम चलता है। हर चीज़ मतलब किसान के घर से ही आगे चलती है, आगे बढ़ती है। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, GDP बढ़ती है, देश की ग्रोथ होती है, देश का डेवलपमेंट होता है। लेकिन पिछले अगर हम बात करें पिछले 8 से 9 महीने की, तो हमारी GDP जो 23.4% थी प्लस में, आज वही 23.4 प्लस में 4% थी, आज वही जो है 23.4 माइनस में पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन 28% माइनस में गई है। इसके बारे में क्या कहोगे? भाई आज सुबह की ताज़ा अपडेट है, 27% माइनस में जा चुकी है, पर वो चीज़ दिखाई नहीं जा रही। हमको सिर्फ और सिर्फ इमोशनल न्यूज़ दिखाई जाती हैं। ओरिजिनल न्यूज़ जो देश व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की असली जो न्यूज़ है वो हम तक पहुँचाने ही नहीं देती है लोग। अभी एक बात बता दो ना, मोदी है भाषण दिया, सारे काम कर रहे हैं। इन्हों का था 1958 में हमने 2 रुपया की चाय बेच रखी है, उस टाइम पर घी 1 रुपये किलो था। इसे ढकोसले धकाए जाते हैं सरकार की तरफ से, जो मतलब ये कैंपेन चलाए जाते हैं जो 2014 में चलाया गया था, हर घर मोदी घर घर मोदी। ये चीज़ मतलब झूठी होती है, ठीक है। और आज किसानों के लिए एक और मुद्दा सामने आया है कि जो कोरोना के नाम पर जो है 20 लाख करोड़ रुपया जो है वो आम जनता तक पहुँचा। लेकिन अगर इसके बारे में हम कहें तो मतलब एक आम आदमी ने 1 रुपया भी नहीं मिला। जो हमारे मजदूर थे ना, या फिर जो हमारे प्रवासी साथी हमारे यहाँ पे हर जगह पे इंडिया के हर स्टेट में काम करने के लिए आए हुए थे, और जो काम करने के लिए आए हुए थे उस टाइम पे सरकार की कहना ये है कि हमने 11 लाख करोड़ तो उनको प्रवासी साथियों को घर पहुँचाने में लगे। एक आम आदमी ने, एक मजदूर साथी ने, और एक जो हमारा लोकल जहाँ का भी जो भी मतलब आदमी था, उसने उनको घर पहुँचाया है, उसने उनको खाना खिलाया है, उसने उनको ले जाने के लिए मतलब जो भी मतलब जितनी भी जिस आदमी से जितनी हेल्प हो सकती थी उसने की है। जो समाज सेवी साथियों ने की है, खाना बांटा समाज सेवी साथियों ने, बहुत सी संस्थाओं ने काम किया है। सरकार ने कोई काम नहीं किया, किसी को घर नहीं पहुँचाया है। तो भाई इस टाइम आप देख रहे हो कि मेरे साथ जो मेरे साथी थे, उन्होंने बिल्कुल सरकार की जो पोल खोलने वाली बात होया ना वह कर दी। कहीं ना कहीं सरकार ने जो है ना किसानों को सिर्फ और सिर्फ दबाने वाला जो काम कराया है वो इस टाइम जनता के खुल के सामने नहीं आ रहा। इसलिए सिर्फ कुछ जो साथी जो समझ में आ रही है, जिनको पता है कि भाई ये जो कानून है ये किसान के हित में नहीं है, कहीं ना कहीं
ये जो कानून है ये किसानों के विरोधी नीति एक जो सरकार ने बनाई वो जो है खुल के एक बार सामने आएगी। और ये बात जो अगर हम इस टाइम बात कर लें तो ये हमारे जो युवा साथी हैं उनको भी ये बातें समझ में आ रही हैं। और इसलिए जो आज दिल्ली बॉर्डर पे अगर हम बात करें तो 1 लाख से जो ज़्यादा संख्या हमारे किसान साथी हैं वे पहुंच लिए हैं इस टाइम। एक बार मैं अपने भाई से एक बात और पूछूंगा, बताना चाहूँगा मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ युवा नहीं, यहाँ पे आप एक छोटा 10 साल का बच्चा भी देख सको और एक 90 साल का बुजुर्ग भी देख सको जो यहाँ पे पंजाब से चल करके आया है। और उसके 90 साल के बुजुर्ग में आज के अंदर वही जोश है, वही जज्बा है कि वह बस अध्यादेश वापस लो, क्योंकि अगर ये कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो आगे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा उसकी हम कल्पना भी हम दर्दनाक कल्पना भी नहीं कर सकते, जो भयानक दृश्य होने वाला है। तो कल से जो हम देख रहे थे कि यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे भी साथी थे जिनके हाथ टूटे हुए हैं, तो किसी का पैर टूटा हुआ है, तो किसी में चलने की क्षमता नहीं है, तो कोई अपाहिज है, लेकिन उनको आखिर क्या फ़ायदा था कि वो यहाँ पहुँचे। किसी को अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा, वो भी चाहते तो अपने घर बैठ कर आराम से 2 टाइम की रोटी आराम से खा सकते थे। उनको यहाँ क्या पड़ी थी कि भाई वो 300-400 किलोमीटर पहुँच के वो यहाँ दिल्ली बॉर्डर में पहुँचते। और लेकिन दूसरी तरफ एक इरादा भी था कि कहीं ना कहीं वो अकेला नहीं, जो 1 लाख जो साथी किसान भाई हमारे जो यहाँ पहुँच गए हैं उनका साथ देना जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चों का भविष्य जो अंधकार में जा रहा था उस अंधकार से भविष्य को बचाना था। क्योंकि हमारा जो आगे जो आने वाला भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है, उनको बचाने के लिए हमारे किसान भाई जो है आज रोड पे हैं, रोड पे बैठे हैं। क्या ये सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये रोड पे बैठ कर रोटी खा रहे हैं? क्यों घर किसी का नहीं था? क्या किसी के भाईचारा नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने जो है वो दबाने का काम बिल्कुल सरेआम कर रखा है। मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह आपके साथ फिर लाइव आता रहूँगा। जय हिंद।